सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आदाब, मैं हूं मुनाजिर आलम। आप देख रहे हैं मेरी मौजूदगी मधेपुरा में है और ये मधेपुरा के सदर मुख्यालय है। वक्फ एक्ट को लेकर लगातार देश भर में विरोध चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये काला कानून का लगातार देश के कई कोनों में, कई हिस्सों में विरोध और एहतजाज हो रहे हैं। इसको लेकर 3 मई को होने वाले मधेपुरा में एहतजाज का लेकर आज मधेपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं उनके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर नगर पंचायत के उप चेयरमैन परवेज आलम जी हैं। इनसे भवन में 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये वक्फ एक्ट जो सरकार के द्वारा ये काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हम लोगों के शरीयत और संविधान के खिलाफ है, जिसके लिए पूरे देश में मुसलमानों ने यह धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ये सरकार के द्वारा हमारे शरीयत पर चोट किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इसे सरकार के द्वारा एक जाति को तंग किया जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ भी है। मगर मिसाल के तौर पर ये वक्फ बाय यूजर या टाइम ऑफ लिमिटेशन जो इस सरकार के द्वारा लाया गया है, यह भी गलत है। क्योंकि 1995 से लेकर के अभी तक जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था, उसमें एनडीए सरकार द्वारा इसमें रद्दो बदल किया जा रहा है, जो जिसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार यह काला कानून वापस ले, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन अभी लड़ाई शुरू किए हैं। ये लड़ाई हम लोग जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। यही हम लोगों का आह्वान है। इसी को बात को लेकर के मधेपुरा में हम लोग धरना प्रदर्शन का आज मधेपुरा में करेंगे, कल प्रखंड स्तर पर करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे। हर जगह यह धरना हमेशा हम लोग का चालू रहेगा। केंद्रीय मंत्री रिजवी का कहना है कि ये बिल जो है मुसलमानों के सपोर्ट के लिए, जो मुसलमान गरीब तबके हैं उन लोगों की फ़ायदा के लिए है। हाँ, सही बात। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वह मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, गरीबों को क्या फ़ायदा होगा, पासमानदा को क्या फ़ायदा होगा, उस बात को बतावे ना। वो बता कहाँ रहे कि कि खाली फ़ायदा होगा, ये बोलने से क्या हो जाएगा। यही वक्फ बोर्ड है। और धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। सारे धर्म के लोग का अपना अधिकार है, अपने हिसाब से जीने का हर आदमी को अधिकार है। मुसलमान भी अपने धर्म के हिसाब से जीते आ रहे हैं और जिएंगे। मगर सरकार के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इसके विरोध में हम लोग लड़ते रहेंगे। 3 मई को क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां की गई? 3 मई को हम लोग हर जगह घूम करके सब प्रखंड में, जिला के सभी प्रखंड में घूम करके आह्वान किए हैं कि 3 तारीख को मधेपुरा आइए, सरकार के विरोध में पुरजोर धरना प्रदर्शन कीजिए। इसी आह्वान को लेकर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जुलूस कहाँ से निकाली जाएगी, कब तक? यह जुलूस झिटकिया से निकलेगी। कॉलेज चौक होते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट के आगे से होते हुए कला भवन में अपना 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करेंगे। कितने लोग शामिल होंगे? इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। जहाँ तक ये आवाज़ गई है, सारे लोग जरूर शामिल होंगे। इसलिए कि सबका काम है ये, सबके ऊपर ये काला कानून लाया गया है। एक हमारे ऊपर ने और लोगों के ऊपर यह काला कानून लाया जाएगा। आज मुसलमानों के ऊपर लाया गया है, कल सिख पर लाया जाएगा, परसों क्रिश्चन पे लाया जाएगा, बुद्धिस्ट पे लाया जाएगा, तब हिंदू पर भी लाया जाएगा। सरकार की नज़र ये वक्फ की जो संपत्ति है उस पर है। वह सरकार इस संपत्ति को हड़पना चाहती है, इसलिए यह कानून को लाया है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक फरमान जारी हुआ। फरमान में कि 9 बजे से 9:15 बजे तक सभी लोग अपने घर की लाइट बंद करके रखेंगे। आप अपनी पंचायत, अपने प्रखंड में क्या, जिला में क्या इसके लिए अपील की? जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार के विरुद्ध में, यह काला कानून के विरुद्ध में 15 मिनट के लिए अपना घर का लाइट बंद करे, जिसका आह्वान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है। हम लोग भी इसका आह्वान कर रहे हैं कि सारा आदमी अपना घर का लाइट 9 बजे से लेकर के 9:15 तक अपना लाइट को बंद रखें। यह भी एक विरोध प्रदर्शन है। यह भी एक सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग हर स्तर से विरोध आपका कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिंहेश्वर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद परवेज आलम। इसका कहना लगातार जब से ये काला कानून लागू हुआ है तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ज़िले के 13 प्रखंड जा करके मुस्लिम
समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वक्फ एक्ट के बारे में जानकारियां दे रहे हैं और एहतजाज करने के लिए 3 मई को अपील की है, जिसमें हजारों की संख्या में मधेपुरा कला भवन तक होगी। इसमें जितने भी मुसलमान के मधेपुरा के जो प्रखंड के जो मुस्लिम हैं वो सब उसमें शामिल होंगे और वो विरोध से हम दिखाएंगे सरकार को कि हम मुसलमान इस वक्फ बिल के खिलाफ है और इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़क पर रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक वापस नहीं लिया जाए। तो क्या लगता है कि हजारों की संख्या में आने वाले हैं लोग? जी हाँ, ये जो प्रदर्शन होने वाली है इसमें हजारों की संख्या मुसलमान आएंगे। मुसलमान के अलावा और भी जाति धर्म के लोग आएंगे। सभी को दावत भी दी गई है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे हिंदुस्तान की है क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर मुसलमान पे चोट दी जाएगी तो इससे भी देश हमारा कमज़ोर होगा। तो अगर ये देश मजबूत होगा तो मजबूत होगा, तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक समान और एक रूल एक दूसरे फॉलो नहीं करेंगे। और ये सरकार हमेशा मुसलमानों के आज़ादी पे चोट देती आ रही है। तब तक ये चोट ख़त्म नहीं होगी जब तक हम पूरे देशवासियों एक होकर, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई एक होकर सरकार को ना दिखाए कि हम सब एक है। आपकी राजनीति नहीं चलेगी, कूट डालो राज करो, राजनीति नहीं चलने वाली है, हम सब एक हैं। और ये जो काला कानून आप ला रहे हैं इसको आप वापस लीजिए और मुस्लिम हिंदू के जगह अब देश पे ध्यान दीजिए, देश के तरक्की पे ध्यान दीजिए। तो 3 मई को जो होने वाला है वो बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है, जो मधेपुरा और जिटिया की सरजमीन से ये जुलूस निकलकर 8 किलोमीटर पैदल मधेपुरा आएगी और मधेपुरा में कला भवन में विरोध दर्ज कराएंगे।